जी हाँ, नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का हमारे नयन मनोरंजन फैमिली में, जहाँ हम आपके लिए लाते हैं देश-विदेश से जुड़ी सारी खबरें, मूवी रिव्यू, ट्रेलर रिव्यू और एंटरटेनमेंट से जुड़ी सारी खबरें सबसे पहले। जी हाँ, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन होगा, उसे भी ऑल करके सेलेक्ट कीजिएगा। जी हाँ, तो आखिर आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बड़ा ही सीरियस टॉपिक है। तो प्लीज़ बिना वीडियो को बिना स्किप किए सारी जानकारियाँ ले लें और एक दूसरे से साझा करें कि आपकी एक सजेशन से, आप अगर किसी को सजेस्ट करते हो, अच्छा सजेशन देते हो, तो आपकी एक सजेशन से कई ज़िंदगियाँ बच सकती है यार, कितने जान बच सकते हैं, समझ रहे हो आप। तो प्लीज़ बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जी हाँ, तो आज हम जो बात करेंगे वो ब्लैक फंगस के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आपने ठीक सुना, ब्लैक फंगस, जो कि अगर इंस्टेंटली देखा जाए तो कोरोना से भी वो बड़ा ही खतरनाक है यार। ये होने को आपके किसी भी बॉडी के किसी भी हिस्से से हो सकता है। लाइक आप नाक ले लो, मुंह ले लो, आँख ले लो और भी कई जगह। जी, तो जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर इससे बचा कैसा जाए, सतर्क कैसे रहा जाए। जी, तो जी बचने के लिए तो जितना आप साफ़ रहो, सुरक्षित रहो। जब आप कुछ फूड्स खाते हो तो उसे अच्छी तरह से फ्रेश करके धो, साफ़ करो, फिर खाओ। जितना हो सके उतना सेफ़ रहो, खुद में ही सुरक्षित रहो यार। फाइनली यही है। तभी आप या ब्लैक फंगस या फिर कोरोना, डज़न्ट मैटर, कहीं से भी अगर आप बच सकते हो, कहीं से आप दूर रह सकते हो, तो उसका एक ही दवा है कि खुद को खुद से मतलब साफ़ सुथरा रखो जितना हो सके, घर में रहो आप। जी हाँ, तो जी इसके लक्षण क्या हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ब्लैक फंगस और ये वाइट फंगस जो आया है, ये भी जो फ़िलहाल ब्लैक फंगस, वाइट फंगस का जो ये हवा चल रहा है, ये बड़ा ही विषैला हवा है। जी, आपको जानकारी ले लो, बड़ा ही विषैला हवा है जी। तो पता चले कि अभी तक तो बस यहाँ तक वाली मास्क आई थी, अब लगता है हम भाइयों को भी बुर्का लगा के चलनी पड़ेगी भाई साहब। सच बता रहा हूँ, मजाक में मत लेना इन बातों को। तो जी आखिर इसका जो है इलाज क्या है? सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, ये थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही कि एक्चुअली क्या था कि अभी सोचा थोड़ा सा छत पे बैठ के रिलैक्स हो गया, थोड़ा सा अच्छा हवा चल रहा है, आप सो कहीं भी कर सकते हैं। जी हाँ, तो मुद्दे पे चलते हैं। तो बात क्या है कि आखिर ये जो है इसके लक्षण क्या क्या हैं जी। तो लक्षण इसके जो हैं सर्दी, बुखार, खांसी जी। और स्पेशली मैं आपको बता दूं कि जिनको डायबिटीज़ है, जो शुगर पेशेंट हैं, उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा वो है। वो जितना हम नॉर्मल इंसान जिनकी इम्यूनिटी सही है, वो मतलब अच्छे वाले फिट हैं, जैसे वो रहते हैं, उनसे दोगुना तिगुना साफ़ सुथरा और उनसे थोड़ा सा ज़्यादा केयर करनी होगी आपको। और स्पेशली जो डायबिटीज़ मरीज़ हैं, इन सब के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मानो कि खतरा साबित है। और फ़िलहाल ही में आपको मैं बता दूं कि फ़िलहाल ही में अभी एक मरीज़ पटना में जो है कोरोना से ठीक हुआ और फिर उसे ब्लैक फंगस हो गया। जी हाँ, तो ये ब्लैक फंगस और कोरोना, ये सीन क्या था एक्चुअली, क्या था कि जो आपको कोरोना के बाद जो स्टेरॉइड दी गई और जो भी मेडिसिन्स सेवन किए गए, मतलब खाए गए, तो उसके लिए वो जो मतलब उसके बाद मेडिसिन्स खाए गए, राइट, और जो भी आपको स्टेरॉइड वगैरह दिया गया कोरोना के बाद, अगर उसके बाद वो ठीक हो गए, वो मरीज जिनको स्टेरॉइड दे के, दवा वगैरह दे के ठीक कर दिया गया कोरोना से, जो कोरोना से रिकवर हो गए हैं, उनके लिए तो बहुत मतलब 100 में 200% चांसेस है भाई साहब होने के। तो आप सबों के लिए बेहतर होगी और हम सबों के लिए बेहतर होगी, बस हम थोड़ा सा सेफ रहें, सुरक्षित रहें, राइट, लेकिन घर में ही रहें। जी हाँ, तो कोशिश कीजिए कि सबको सचेत कीजिए और साफ सुरक्षित रहिए, थोड़ा सा अवेयर रहिए, तो बढ़िया रहेगा। जी हाँ, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, माफ़ी चाहूँगा जी, तो अभी मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि बिहार में जो है ऑलमोस्ट
500 मामला ऐसा आ चुका है। और पटना में पीएमसीएच में, और एक हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल ही है, पटना का प्राइवेट हॉस्पिटल ही है शायद, और एक वो तो है ही आपको पीएमसीएच। इसमें आपको ऑलमोस्ट 100 से 150 ऐसे बेड अलग से लगवाए गए थे ब्लैक फंगस की मरीजों के लिए, जिसमें से बहुत से आपको ऑलमोस्ट 500 तो आ गए हैं ऐसे केस ब्लैक फंगस के, जिनमें से आपको 10, 12, 15 की मौत भी हो गई है। जबकि अलग से वार्ड बनाया गया था, जो मतलब आपको क्या बताऊं कि 50 वार्ड, मतलब 50 बेड का एक वार्ड था, उसे कन्वर्ट करके 100 बेड का किया गया। और मरीज इतने ज़्यादा हो गए तादाद में कि बेड कम पड़ गए। मतलब टोटल बिहार में ऑलमोस्ट जो है 500 मरीज, जिसमें से 350 ऑलमोस्ट 350-400 की जो है वो रिकवरी हो गई है, और कुछ लोग जो है 10, 15, 12 उनकी डेथ भी हो गई है। अभी हाल में एक मैंने आपको बताया था, जैसा कि अभी कोरोना से रिकवर हुए थे, उनको ब्लैक फंगस हो गया था, उनकी तो डेथ हो गई 2-3 बाद हालांकि। जी हाँ, तो आखिर इसके लक्षण क्या क्या हैं? तो लक्षण मैंने आपसे बताया है जी। और जो है प्रोटेक्ट खुद को कैसे करना है, किन किन चीज़ों से दूर रहें। तो सबसे पहले ये मतलब सड़ा हुआ फूड, कोई जंक फूड जो भी है, बिस्किट, चॉकलेट, ये जो भी आप बर्गर पिज़्ज़ा दबा रहे हैं ना भैया, बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है। जी हाँ, तो थोड़ा सा खुद को सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए। अगर ज़िंदगी बची ना बॉस, तो बर्गर, पिज़्ज़ा, ब्रेड सब चलेगा। ओके, मैं यही कहूँगा। बाकी एक चीज़ है कि जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम सही है, जी हाँ, जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम सही है, उनमें आपको कम चांसेस हैं, इनमें आपको कम चांसेस हैं कि नहीं हो सकते हैं। ऐसा भी है कि ब्लैक फंगस जो है नहीं हो सकता है, और वैसे भी आप खुद को सेफ सुरक्षित रखते हैं, तो वैसे भी कोई चांसेस नहीं है बॉस, ये आप भी अच्छे से जानते हैं। जी हाँ, तो लगभग जो है अभी तक में 500 केस बिहार में आ चुके हैं, जिनमें से 350-400 ऑलमोस्ट जो है वो रिकवर हो चुके हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले और सबसे मैं आखिरी में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको इस ब्लैक फंगस को लेके, कि ये जो ब्लैक फंगस है, ये जो बूढ़े इंसान हैं जिनकी एज आपको 55 प्लस से अक्रॉस है, उनको भी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि आप सब समझदार हो, आप सब समझते हो कि जैसे मतलब एज होता है 55 प्लस या फिर 60 प्लस के बाद जो है वो इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो पूरी डाउन हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। ये आप भी समझदार हो, आप समझते हो, पढ़े लिखे इंसान हो। तो ये जो इम्यूनिटी पावर ये जो कम हो जाती है ना 60 प्लस के बाद, मतलब 60 साल के अगर हम हो जाते हैं, तो उसके बाद जो इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, तो उस पर अटैक करने की ज़्यादा संभावना। तो यही सेफ है कि कोरोना गया और ये दूसरा रोना आ गया, तो भैया ज़िंदगी बचाइए, सबसे बड़ी बात यही है। और दूसरी बात ये आप मतलब जैसे कि कोरोना, ये ब्लैक फंगस, अगर ब्लैक फंगस होता है तो मतलब आफ्टर इसके लक्षण मतलब होने के बाद के, कि मतलब हमें कैसे पता चले, हम कैसे समझें कि हमें ब्लैक फंगस हो गया। तो लक्षण जो उसके आपको मैंने बताया कि सर्दी, खांसी और किसी जरिए से हो सकता है, कान, आँख, मुँह, नाक। अगर आप साफ़ नहीं रहते हो, तो अगर आप गंदगी मतलब फूड वगैरह खाते हो, गंदी फूड, सड़ा हुआ भोजन कोई भी 1 दिन 2 दिन का रखा हुआ, ये सब तो बिल्कुल ही नहीं खाएं प्लीज़। आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी बचा हुआ खाना होता है 1 डेज़ आफ्टर 2 डेज़, ये सब नहीं खाएं यार, प्लीज़ नहीं खाएं। खुद को सेफ रखें, सुरक्षित रखें। या एक टाइम से ना कम खाना बनाएंगे, थोड़ा सा कम खाएंगे, बचेगा नहीं, दैट्स इट। लेकिन ऐसे बचा हुआ खाना अगर हम खाते हैं तो हमें मतलब होने के चांसेस हो जाते हैं, बीमारियों की चांसेस हो जाते हैं। अगर मानते हैं ब्लैक फंगस नहीं भी होता, तो बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं यार, और भी तो बीमारियां हैं। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अपने माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उन्होंने हर राज्यों में जहाँ जहाँ ब्लैक फंगस का केस आया है, वहाँ पे मतलब इतनी वो इंजेक्शंस, इतनी मेडिसिन्स उन्होंने भिजवा दिया है, और उन्होंने कहा है कि हर राज्यों में, डजंट मैटर वो बिहार नहीं, अगर बिहार है
या फिर कोई और भी स्टेट है, जहाँ जहाँ ये ब्लैक फंगस के केस आ रहे हैं उन सब जगहों पे भरपूर मात्रा में दवाइयाँ और इंजेक्शन पहुँचवाओ। ठीक है, तो माननीय मोदी जी जो हैं, हालांकि कोरोना से भी जंग जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, और कोरोना के लेके एक बहुत बड़ी डिस्कशन है जो आप लोगों के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिएगा। तो जी, कोरोना के लेके ये कुछ एक्चुअली क्या है कि चाइना ने जो है, मैं आपको बताऊंगा, चाइना ने जो है वो WHO को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो मतलब रिपोर्ट जो सबमिट किया था वो सही एक्चुअली ना था या नहीं था, इन सब चीज़ों पे ही बात, जैसे कि मैंने कुछ सोशल मीडिया पे कुछ न्यूज़ पढ़े हैं और इन सबको एनालाइज मैंने किया है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट ऑल। तो देखते हैं कि क्या है और अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। हालांकि ब्लैक फंगस की बात हो तो ब्लैक फंगस में जिन जिन राज्यों में केस आ रहे हैं उन हर जगहों पे भरपूर मात्रा में दवाई पहुंचाया जा रहा है बस, किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं हो रही जी। हालांकि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं थोड़े से ये कोरोना को लेके तो तलमला से गए थे, लेकिन इसके बाद जो है उन्होंने देख लिया कि नहीं, पहले से सतर्क हो जाना भाई साहब, नहीं तो भारी पड़ सकता है। हालांकि आप लोग अपनी सजेशन जो है हमें चैट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लेकिन ब्लैक फंगस की देखा जाए तो थोड़ा सा ब्लैक फंगस को लेकर सीरियस हो जाइए सब। और जो जो बीमारियों से जूझ रहे हैं, कोई छोटी मोटी बीमारियों से, डायबिटीज़, मलेरिया, शुगर, इन सब चीज़ों से, तो उनमें जो है चांसेस ज़्यादा हैं, तो वो सब थोड़े से खाने पीने की हर चीज़ों का ध्यान रखें, सोने का, खाने का, पीने का, हर चीज़ों का ध्यान रखें। जी हाँ, और दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि सबसे बड़ी बात है कि अभी जो है, हालांकि फ़िलहाल में दिल्ली में भी आ गया है ब्लैक फंगस। दिल्ली में भी बहुत से लोगों को ब्लैक फंगस हो गया है। काफ़ी मरीज ऐसे हैं दिल्ली में भी जिनको ब्लैक फंगस हुआ है, और उनको तो ज़्यादा करके हो रहा है जो कोरोना से पहले ही संक्रमित थे, जिनकी कोरोना से रिकवरी हुई, तो उनको मतलब ज़्यादा चांसेस हैं, उनको बहुतों को ऐसे को हुआ भी है। तो प्लीज़, तो ठीक है, इसी के साथ विदा लेना चाहूँगा इसी वीडियो में, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे किसी ताज़ा खबरों के साथ। जी हाँ, तो आप अगर हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए बॉस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई शिकायत रह गई हो तो